Good morning, everyone. Again, with a positive quote, let's start with our day. The quote is never leave till tomorrow that which you can do today. कोई भी चीज़ कल के लिए नहीं छोड़नी चाहिए जिसको आज आप आज कर सकते हैं। अगर कल के लिए छोड़ा फिर कल फिर यही थॉट आता है कि कल कर लेंगे. So never leave anything for tomorrow. If you can do today, then do it right now. So with this thought, with this quote, let's start our maths. Let's start करते हैं with your maths book. Maths now. We are doing which chapter? We are doing chapter number 5, fractions. And I think so this is our last exercise. ये हमारी last exercise है of chapter number 5. The exercise is five E. 5E. Date is it's on page number 88. Date 22/7/21. Chapter 5, fractions. Exercise 5E. We have done the basic operations of fractions, mathematics, and we have done the operations on fractions also. That is addition, subtraction, multiplication, and division. Today we will do the word problem of fractions. Word problem करेंगे fractions का. Hopefully जो अभी तक जितना exercise करे जितनी question करे उसमें problem नहीं होगी. अगर है भी तो please ask me in our live class. So let's start with question number 1 on page number 88. Solve the following. Sapna spent 1/4 of her money on books and 2/4 of her money on toys. What fraction of her money did she spend on books and toys? सपना ने स्पेंड करा 1/4 पार्ट मनी का बुक्स पर एंड 2/4 पार्ट मनी का टॉयज पर. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हर मनी डिड शी स्पेंड ऑन बुक्स एंड टॉयज? कितना फ्रैक्शन मनी का उसने स्पेंड करा बुक्स और टॉयज के ऊपर. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द क्वेश्चन इन योर पेयर नोटबुक. आपको क्वेश्चन लिखना है पेयर नोटबुक में. देन स्टार्ट विद द स्टेटमेंट. वर्ड प्रॉब्लम ऑलवेज स्टार्ट द वर्ड प्रॉब्लम विद द स्टेटमेंट. स्टेटमेंट के साथ आपको कंप्लीट करना वर्ड प्रॉब्लम. सो let's start with the question number 1, margin. Question number 1. Part of money spent on books equal to 1/4 and part of money spent on toys is equal to 2/4. What fraction of our money did you spend on books and toys? Money spent on books and toys equal to 1/4 plus 2/4. As we all know, जहाँ पर हमें मालूम होता है कि what fraction of our did she spend on books and toys, means दोनों पे कितना स्पेंड किया है. उसके लिए क्या करेंगे? एडिशन ऑफ फ्रैक्शन. जो फ्रैक्शन है उसका एडिशन करेंगे. लाइक फ्रैक्शन है 4 is the LCM. 1 plus 2 equal to 3/4 पार्ट. 3/4 पार्ट जो है मनी का वो स्पेंड करा है उसने बुक्स एंड टॉयज पर. फाइन. नेक्स्ट question is Arun spent 1/4 of his holidays in Delhi and 2/5 of his holidays in Mumbai. Where did Arun spend more time? अरुण ने स्पेंड करा 1/4 अपने हॉलीडेज का दिल्ली में और 2/5 अपने हॉलीडेज का मुंबई में. Where did Arun spend more time? कहाँ पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करा? So first of all, write down the statement. Statement लिखते हैं. Question number 2.
holidays spent in Delhi is equal to 1/4 holidays spent in Mumbai equal to 2/5. Where did Arun spend more time? कहाँ पर अरुण ने ज्यादा टाइम स्पेंड करा? ठीक है, अब क्या करेंगे? बिकॉज कंपैरिजन है, क्योंकि कहाँ पे ज्यादा स्पेंड करा तो कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन है. कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन हम कैसे करते हैं? जहां पर लाइक फ्रैक्शन होता है तो न्यूमरेटर को हम कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन जहां पर अनलाइक फ्रैक्शन है वहां पर डिनोमिनेटर को इक्वल करना पड़ेगा या फिर गिवन फ्रैक्शन को लाइक में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो सबसे पहले इनको लाइक में कन्वर्ट करते हैं. तो एलसीएम ऑफ 4 and 5. 4 and 5 का एलसीएम निकाला 20. फर्स्ट फ्रैक्शन लिया 1/4. 20 जो एलसीएम आया उसको फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करा. 5 आंसर आएगा. 5 1 is 5. 5 4 is 20. सेकेंड फ्रैक्शन लिया 2/5. अगेन सेम स्टेप्स. 20 को 5 से डिवाइड करा. 4 आंसर आया. 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 8/20. अब देखो आई एम राइटिंग ओवर हियर. हमारे पास आ गया 5/20 and 8/20. Which one is greater? Obviously this one is greater. तो 8/20 किसका है? 8/20 is the मुंबई का. तो अरुण spend more time in Mumbai. फाइन. जहां पे कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन करते समय हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमेशा हम न्यूमरेटर को कंपेयर करते हैं, और न्यूमरेटर को कंपेयर करने के लिए जब तक डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होंगे हम न्यूमरेटर को कंपेयर नहीं कर सकते हैं. तो जहां पर डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है वहां डिनोमिनेटर को इक्वल कीजिए, देन डू द कंपैरिजन. फाइन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3. One pen cost rupees 3/1/4. What will be the cost of 8 such pen? There is a basic rule. Whenever the cost of each, cost of one, cost of unit or quantity of each, quantity of one or quantity of unit is given and we have to find out the quantity of more, we always do the multiplication. जहाँ पर each की quantity दी होती है, जहाँ पर one की quantity दी होती है, जहाँ पर यूनिट की क्वांटिटी दी होती है, और हमें या फिर कॉस्ट, और हमें मोर की फाइंड करनी है, ज़्यादा की फाइंड करनी है, उस कंडीशन में हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं. कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ 8 सच पेन. क्वेश्चन नंबर 3. कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू रुपीज 3/1/4. मीन्स 4 3 12 प्लस 1 13/4. मिक्स फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे. कॉस्ट ऑफ 8 सच पेन्स इक्वल टू 13/4 मल्टीप्लाई बाय 8. 8 होल नंबर है, अपॉन 1 कर दिया. 4 1 4 4 2 8 and 4 13 2 26. So rupees 26 is the answer. In this way, we will do the word problem of fraction. First of all, remember a few things before writing the answer, before doing the solution. First of all, write down the date. Start the new exercise from the new page or the new work from the. If you are doing the work on the new date, then start from the new page only. Write down the date, margin, chapter number, chapter name, exercise number, and question should be there. Question लिखने ही लिखने हैं बच्चों. In my next video, I'll